मैं जिस भी संप्रदाय में हूं, मैं जिस जाति से हूं, मैं जिस समाज से हूं, जिस परिवार से हूं, जिस रिश्तों में हूं, वहां मैं उनके साथ खुश हूं। ये नहीं कि मैं मुस्लिम बन जाऊं या मैं ईसाई बन जाऊं या ईसाई हूं तो मैं हिंदू बन जाऊं, ये नहीं। तो जिसमें भी पैदा हुआ उसके प्रति गौरवान्वित होना चाहिए उसको, और दूसरे संप्रदायों का अच्छा लेना चाहिए। जो भी मूल चीज मिल रही हो उसको जो लेता हो वो भगत कहलाता है। वो मूल को पकड़ता है, शाखाओं को, डालियों को, पत्तों को नहीं पकड़ता। वो अमान रहता है। हमारे की सत्संग में इसको दूसरे शब्दों में कि अपेक्षा नहीं बेटा, अपेक्षा नहीं कि वो मुझको अच्छा बोलेगा, अपेक्षा नहीं कि वो मेरे को हार पहनाए। जो अपेक्षा करेगा, उपेक्षाएं उनकी होती है जो अपेक्षाएं करता हो कि लोग मुझको अच्छा बोले, लोग मेरे को पूजे, लोग मेरे पैर छुए। उसको मान की कोई नहीं रहता, वो अमान रहता है। जैसा भी जहां जरूरत हो उसको वहां वो उपलब्ध रहता है। वो अच्छा लगाने के लिए नहीं करता या लोग अच्छा बोले इसके लिए नहीं करता। जो अंदर से मैल को धोता रहता हो, अमल हो, अंदर से मैल को धो के अमल बनता है और वो हर अपने देव के आदेश का पालन करता है, अमल करता है। उसमें संसारशील होके कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ता हो। इसलिए सबको बोलते हैं बेटा आज पे जीना। ये उदाहरण है। एक बात, वो खड़ा है चश्मे वाला, थोड़ा ऐसा तो इधर 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 आई जा। तेरे कोई आपत्ति तो नहीं है? तेरी घरवाली आई है? कौन सी वाली? यहां से क्यों रहे? कौन सी वाली? हम नहीं जानते यार। अच्छा देखो देखो सबका स्वभाव कैसा। कौन सी वाली? हम बोल रहे हैं कौन सी है। देख कोई हाथ ऊंचा कर रहा है। कहां है? नहीं नहीं तेरे को ऊंचा नहीं होना, बैठी रहे। तू कान बंद कर ले, थोड़ा कान बंद कर। इससे एक गलती हो गई थी। है जी? इसका मतलब समर्पित नहीं थे। अरे यार नहीं है। अभी समझ में आ रहा है समर्पण किसको बोल रहे हैं? कब समझ में आया? जब लड़की देख देख के परेशान हो गए और सेटिंग नहीं हो रही, तब फॉर्मेलिटी के रूप में माड़ी को पूछ लिया, माड़ी इससे शादी करो, उससे करो। माड़ी सबको बोलते हैं भैया ये अपने दुनियादारी की चक्कर से अपने पास रखो। यहां अनुमोदन करवाने मत आओ आप। यहां चिड़िया नहीं बिठा ली जाएगी। ओके, यहां तो फाइल देखी जाती है। फिर इस फाइल पे साइन करने लायक है कि नहीं? बोले साइन हो गई तो दुनिया में किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी देव किसी प्रेत की औकात नहीं है कि फिर उस वचन को काट सके। अगर माड़ी ने कह दिया कि ये बच जाएगा तो बच जाएगा, ये निपट गया तो फिर निपट गया। इसलिए अपने अपनी खुजली अपने पास रखो। यहां फॉर्मेलिटी मत करो। काहे मुंडी नीचे कर बैठा है? हैं? तेरे को गुनाह माफ है बेटा, क्योंकि तू जानता नहीं था माड़ी को। और ये वो परिवार हैं जो माड़ी ने सेवा धर्म चालू किया 2007 में, तब से जो परिवार आता है। और माड़ी के यहां शस्त्रों के रूप में शक्ति आने वाली पहली शक्ति इनके घर की थी, और उनको भान न हो तो माड़ी ने बोले यार जिससे शादी करने भाई, उसमें क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, माड़ी बोलेंगे तो भाई माड़ी देखे बगैर कैसे बोले? तो माई पीले सही सब लड़की वालों को ले आया। बता दूं क्या? तू तेरे को बताया बेटा? है
तो भी तुम वो 3 बार नहीं बोली। जोगी जोग मालूम पड़ जाएगा। नहीं, बैठ जाओ। माड़ी ने चर्चा की, माड़ी ने देखा, माड़ी देह को नहीं देखते। यहां पे किसी के देह से या किसी की परिस्थिति से लेना देना नहीं है। वो जीवात्मा कैसी है, वो जीव क्या करने आया है जगत में, और किसके साथ से वो सब कुछ कर सकेगा, जिसको सोल पार्टनर बोलते हैं। इस चालू भाषा में हम पति पत्नी बोलते हैं। सोल पार्टनर होती है, आत्माएं जो संबंध बनते हैं एक दूसरे के और कुछ नव निर्माण करते हैं। तो माड़ी ने कह दिया कि देख भाई, तू फिर मानेगा ना? हाँ। लड़की सांवली थी। माड़ी ने मुंह मीठा करा दिया। ये लड़का घर गया, लड़का नहीं, ये लौंडा घर गया, भाग गया। यार माड़ी हाउ बोल दिए यार इसको देख के। इसके घर वाले आए, वो लड़का कहीं भाग गया था, तो हम क्या करें? भाग गया तो हम क्या करें भाई? पुलिस स्टेशन जाओ। मोबाइल बंद कर दिया है, ये वो, तो मैं क्या करूं? कितने दिन घूमा था? है 5 दिन। पैसा खत्म हो गया था। तो हमने आज तक नहीं पूछा क्यों भगा। फिर खुद वापस भी आ गया। घर वाले बोले वापस आ गया, तो मैं क्या करूं? नहीं चाहता तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। उसके बाद 3 साल में 300 लौंडियां देखी होगी। भटक भटक के थक गए। कहीं टीकी न लगे भाई, लड़की में कहीं टीकी न लगे भाई। और यहां तो वचन कट गया, वहां मुंह फिरा दे तुम। हमको क्या करना फिर तुम्हारे से लेना देना यार। वचन पे अमल करने का पावर होना चाहिए। या पूछो मत। तो फिर त्रस्त हो गए। फिर परिवार वाले आए, माड़ी माफ कर दो। काहे की माफी कर देंगे? 3 साल के बाद काहे की माफी? अब तो वो अक्षम्य अपराध हो गया, अब काहे की माफी? लेकिन सेवाएं जमा रहती है ना, वहां कभी कभी माड़ी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दी। एक नरील और ₹100 माफ कर दिया। कितने दिन लगे ये आइटम मिली उसको? है आज माड़ी ने छोड़ा है और 24 घंटे में लड़की सौदा हो गया। बयाना बट्टा दे दिए। ऐसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? शगुन बोलते हो, रुका बोलते हो? टोकन टोकन बोलते हैं ना। वो कुछ ₹1.25 सुपारी, ये वो, तो ये समझ गए ना? समझ गए ना? माड़ी बोले छोड़ दे तो छोड़ देना, और पकड़ ले तो पकड़ दे। उसके बाद दिमाग चलाने की जरूरत नहीं जो अपन के पास है नहीं। या तो पूछना ही क्यों? किसी को बाध्य नहीं करता देव। लेकिन सौंपना पड़ता है। नहीं तो स्थितियां ये हो जाएगी कि आप यहां पड़े रहोगे तो मरने देंगे नहीं और जीने लायक रहोगे नहीं। अब यहां रहोगे तो मरोगे तो नहीं, लेकिन जीने लायक रहोगे नहीं। घुट घुट के, डर डर के, अभावों में मुंह छिपाते, ये कोई जीवन है बेटा? कुछ ऐसे कर्म कर जाओ, कुछ ऐसी भक्ति कर जाओ कि हमको खुद पे गर्व होना चाहिए, हम खुद से संतुष्ट हों कि वाह ईश्वर तेरी क्या कृपा है कि मेरे हाथ से इतने अच्छे कार्य हो गए, मेरे हाथ से ये मददें करवा दी आपने, मेरे हाथ से ऐसे शुभ काम करवा दिए। इसका गर्व होना चाहिए यार खुद को।
जगानी हो, जीवन में प्रेम जगाना हो, तो मैं क्या बोलूं। मैं मेलोडी नाम जो है मेलोडी, वो मैल को डिलीट करती है बिल्कुल। जो मैल से भरे हुए जीवात्माएं हैं उनके मैलों का समन कर देती है, वो मेलोडी कहलाती है। यह सभी आत्माएं उज्जवल हैं, तेजस्वी हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो जो कीचड़ में गिर के ऊपर में जो परतें जम गई है, हम खुद के तेज को पहचान नहीं सक रहे हैं। बस वही दुनियादारी की जूठन में। ऐसा नहीं कि हम गृहस्थी नहीं है, कि हम दुनियादारी में नहीं है, ऐसा, लेकिन उसका असर नहीं आने देते। तो फिर घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं कि अगर ये हमारे परिवार और हमारे जीवन में हो सकता है, तो ये आपको भी हो सकता है। ये कोई अभ्यास की बात है बस, ये कोई चमत्कार या सिद्धियां नहीं है। ये अभ्यास की बात है। आप निरंतर इन चीजों को, आप जब रूटीन में रहोगे, निरंतर रहेंगे, यहां आने के बाद लोगों डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, रोग से बाहर आ जाते हैं, परिवारों में प्रेम हो जाता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। क्यों? वो छोड़ना सीखते हैं। पहले ईगो में, अहंग में छूटता नहीं था हमसे कि चलो अपन से बड़े हैं, बड़े हैं यार, जो करो भाई ठीक है, छूटता नहीं था। या हमसे छोटे हैं यार, अब जान दे। यहां आने के बाद जो ये चीजों में परिवर्तन आता है, उसका कारण हम सेवा करते हैं। हम सेवा किनके लिए करते हैं? कोई है ही नहीं, मालिक दिखता ही नहीं, बस हम उनका नाम जानते हैं, उनकी छवि एक जानते हैं कि मां मेलोडी नाम की शक्ति है और ये सब कुछ उसका है। हम उसके आंगन में, उसके खेत में, उसके कार्यों में हम अपने योगदान करते हैं, किसी को अच्छा लगाने के लिए नहीं। इससे कुछ फाइनेंशियली हमको कोई तनख्वाह या कोई हमारे को फंड वंड मिल जाएगा, ये नहीं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो तत्व प्राप्त होता है, तो जो सही तरीके से दिल से सेवा करता है उसको मालूम होगा। मैं कभी संशयशील नहीं रहा। जब से माड़ी को गर्दन सौंपी, आज से 20 साल हो गए, कभी किसी चीज में संशय नहीं हुआ, कभी नहीं। शंका क्या होती है मैं जानता नहीं। बावड़ी बनाने का आदेश हुआ, बावड़ी बना लो, बनाने आती नहीं। जो चीज आज से 125 साल पहले आखिरी बावड़ी बनी है, तो हम कहां से देखेंगे? उनके इंजीनियर भी कौन होंगे और बनाने वाले भी कौन होंगे? उसके भी प्रयत्न किए, गाड़ी लेके दौड़ गए पूरे मालवा में, गुजरात और साउथ में, सब जगह फोन किए, राजस्थान, कि कहीं कोई हो, कुछ उसके नक्शे, ये प्रिंट, ये वो कुछ। जहां जहां भी बावड़ियां उपेक्षित और कचरे, मतलब डस्टबिन टाइप का उपयोग हो रहा है बावड़ियों का। पूजा पाठ का जो बचा हुआ रहता है अवशेष, वो उसको डालना, नारियल डालना, गंदगी, वो फूल पूजा के डाल देना। कोई वहां टट्टी पेशाब करके आ जाता है अंदर। तो बावड़ी तो हमारे पितरों की और देवों की पूजनीय स्थल होते हैं। तो संशय नहीं कि कैसे बनेगा। आपने बोला है आपकी बावड़ी है माड़ी, आप बनाओगे, मैं प्रस्तुत, तू बोलो क्या करना है। तो रात को जितना दिखाते थे उतना करते थे। तो पूरा ध्यान बावड़ी में, उसमें माड़ी के दर्शन हुए 2-3 बार। और ये सौभाग्य माते को भी मिला, राजू भैया को भी मिला। मुझको ऐसा लगता था कि मैं जब दर्शन करूं इन चर्म चक्षुओं से, तब कोई परिवार का तो हो या कोई सेवक हो जिसको मैं दिखा सकूं, मैं बोलूं उसके पहले उसको दिखना चाहिए कि अरे ये तो माड़ी है। और माड़ी अपनी हाईटेक है, ऐसा थोड़ी ना कैमरे में भी आ जाते हैं। उनकी वो छायाएं, वो परछाइयां हैं, कैमरे में भी देती है, ले पोज देती है बिल्कुल एकदम। कभी पैर लंबा करके बैठते हैं, कभी त्रिशूल लेके ऐसा खड़े रहते हैं, कभी ऐसा खड़े है। भाई है, जैसा भगत वैसे भगवान है, जैसे भगवान वैसे भगत, या ऐसा थोड़ी ना
फोन में भी हाँ ओके चलो ठीक कर देते, वो हो गए आते हैं ठीक। शक्ति तो अपनी जगह पर, भूतड़े भी बहुत अच्छे छोड़ देते हैं, फोन में माड़ी बोलते हैं छोड़ दे बेटा, हाँ ओके, मालूम है चबा डालेगी। तो जो रोप था बावड़ी में जाने का, रोप था जो 40 फुट का, सीढ़ियां जो अंदर तक जाती है, उसमें ध्यान नहीं दिए। वो उसका परिणाम यह हुआ कि वो उसमें क्रैक्स आ गए और माड़ी ने बावड़ी के 8 किलोमीटर आजू बाजू इस साल बरसात ही नहीं होने दी। भरपूर बरसात है पूरे भारत में, लेकिन टप्पा से 8 किलोमीटर के रेडिएशन में बरसात नहीं हुई। बरसात होती तो भसक जाता, सीढ़ी जो थी वो टूट जाती, कुछ नहीं हुआ। तो अभी 20 नवंबर को, पिछले 20 नवंबर को चालू किए थे बावड़ी, अभी 20 नवंबर को उसको माड़ी ने तोड़ने का आदेश देके अपनी डिजाइन में बनाने का। तो उसके लिए दिल्ली से आर्किटेक्ट आए, रायपुर के आए, तेरा नाम नहीं लूंगा, बजट पूछे तो बोलते हैं 15-20 तो लगेगा नहीं, 2-2.5-3 लाख तो जेसीबी में लग गए साफ करने में। चलो वो तो हो गया, उतना फंड था। फिर लोहे का जब एस्टीमेट लगाएं कि इसको जब हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा सीढ़ियों को लेंगे दोनों तरफ से, तो लोहा कितना लगेगा, तो 4.5 लाख का। कितना था? 4.5 नहीं, 13 टन नहीं, अभी एक बनाए उसका 70,000 75,000 है, 75,000 हुआ ना। तो 3 और 3 6, 75 इंटू 6 4.5 ना, इसमें भी कमीशन। हमें सीधा गणित है यार, 4.5 का 5 होगा जमड़े, और 0 सन्नाटा है एकदम, और रहता ही हमेशा। काहे चौकीदार बिठा ले बताओ, काहे वॉचमैन रखे, कुछ हो तो ना। अब जो है उसको तो किसी का बाप नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो प्रेम से आए हैं, उनको जाना होगा तो अपनी मर्जी से जाएंगे, नहीं तो वो सबको ले जाएंगे। उतने में माड़ी की एक बच्ची का फोन आता है अमेरिका से। क्यों? उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो नौकरी मिल जाएगी, माड़ी बोले। तो फिर एक कंडीशन लगा दी माड़ी, प्लीज प्लीज प्लीज, माड़ी भाई इतना क्या प्लीज प्लीज, क्या बात है माड़ी माड़ी, लेकिन हम लोग जहां रहते हैं ना वहीं नौकरी दिलवा दो तो अच्छा। और तेरी यार, नौकरी दिलवा दो वहां तक ठीक है, फिर वो वही शहर में दिलवा दो, नहीं तो अभी अभी शादी हुई है ना, प्लीज माड़ी कुछ तो समझो। ये मकोल जी की बच्ची अब सभी अच्छी लगती है, लेकिन माड़ी से निकलवाने के भी अपने तरीके होते हैं। माड़ी बोले अभी गाड़ी चला रहे हैं, फिर खेत पहुंचेंगे तो नहीं नहीं प्लीज माड़ी, फिर आप काम में लग जाते हो, फिर आप हाथ में नहीं आते हो, प्लीज आप हाँ बोल दो भाई। मुझे हाँ कैसे बोल, माड़ी 1 महीने की तनख्वाह उसी शहर में मेरी नौकरी लगा दो। ठीक है बेटा, ले माड़ी बोले हो जाएगा बेटा, लेकिन यहाँ खर्चे बहुत है माड़ी, वो 4-5 लाख की होनी चाहिए। अरे नौकरी लग जाए, उसी शहर में लग जाए, और 4-5 लाख की हो तो मैनेज हो जाएगा सब। ओके आई नो, हो जाएगा हो जाएगा बेटा। तो 1 महीने की तनख्वाह माड़ी की, मतलब फिर तेरे खर्चे इतने हैं तो नहीं, 1 महीने की तनख्वाह आएगी उसमें आधी भेजूंगी पहले, फिर दूसरे महीने की आएगी उसमें आधी भेजूंगी, मैं डन और डन। 15 दिन नहीं लगा बेटा, 15 दिन नहीं लगा, उसी शहर में 5 लाख की नौकरी, मेलडी। पहले महीने की तनख्वाह आई, 2.5 लाख भेज दी, तुरंत लोहा ले लिए। दूसरे महीने की तनख्वाह आ गई है, हाथ में आने वाली है, बाकी का लोहा ले लेंगे 4.5 का।
अरे अपना हो तो अपना बजट बिगड़े, अब जिनका है उनको मालूम है। तो अगर ऐसी कोई मन्नतें हैं जिसकी अभी जरूरत है, माड़ी वहां पे इंटर दबा देते हैं, इसका काम हो जाए भाई, फिर देख लेते हैं, और ऐसा देखते रहते हैं। नारियल वाले हैं उन लोगों का तो होते रहेगा यार, वो पहले ही बोरे भरे पड़े हैं। कई पेड़े वाले रहते हैं, होते रहेगा। अभी किस चीज की जरूरत है? और कई बार माड़ी के कवर ही कवर आते हैं, कवर ही अभी इतने सारे कवर क्यों लाए? बहुत दिन से मन्नत थी माड़ी, इतना ये काम हो जाएगा तो इतना % माड़ी का। और जहां यहां माड़ी कोई सेवा उठाते हैं ऐसा, या किसी बच्ची की शादी है या कोई सेवक हॉस्पिटलाइज है, उसको 2-3 लाख की जरूरत है, तो वो फट 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 इंटर इंटर इंटर, इसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए, इसका भी। वो RAC वेटिंग लिस्ट रहता है ना, तो पहले RAC क्लियर हो जाता है कंफर्म, फिर वेटिंग लिस्ट वाले RAC में आ जाते हैं। पर तब तक हमारे में धीरज होनी चाहिए। करते हैं वो हम नहीं, जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। हमको महिमा होनी चाहिए, हम जिस चौखट में है उसकी। देव के प्रति हमको अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उनका वचन है ना, कोई करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई कारण होगा ऐसा, इसलिए ज्यादा विचलित नहीं, बिल्कुल निशंक होके, कोई शंकाशील जीवन जीने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निर्भय होके मस्ती में जीवन जियो, और कभी दोराहे में खड़े हो जाओ आप, आपके जीवन के कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं क्या करूं, तो देव का काम ही है मार्गदर्शित करना। देव तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करने नहीं आएगा, लेकिन वो निर्देशित करता है कि ये करो ये नहीं करो। अगर आप मानने के लिए तैयार हो तो माणिक पूछना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़े।